ओके, देखिए स्क्रीन विजिबल है, बताओ एक बार। यस सर। ओके, देखिए इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कह रहा है इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, जहाँ पे ए बी सी जो है एंड इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, जहाँ पे ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, जहाँ पे ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। चलिए, सॉरी क्या हो रहा, कहाँ पे जाना है। ओके, ये है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना लीजिए बच्चों, आप दो ट्रायंगल बना लीजिए। ये दो ट्रायंगल आपके पास बन गए हैं। एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी और एक ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। क्या कहा जा रहा है कि जो ए डी है और आपके पास पी एम है ना, ए डी और पी एम जो है ये मीडियन है। तो एक का मीडियन बना लो ए डी और एक का मीडियन बना लो आप पी एम। ये ए डी है, तो ए डी सामने वाली साइड को दो अपोजिट पार्ट में ब्रेक करेगा। तो अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगी, और पी एम भी मीडियन है तो ये भी सामने वाली साइड को दो पार्ट में ब्रेक करेगा, ये भी सिमिलर हो, ये भी दो इक्वल पार्ट में हो गया। क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी जो होगा बच्चों वो एंगल आर के इक्वल होगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमें सिमिलर गिवन है। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है। क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू मतलब हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बच्चों हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं सिमिलर बच्चों, कैसे देखिए। हाँ, तो देखिए टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। एंगल से हो जाएगा बेटा एंगल से कैसे कर लोगी बताओ आप मेरे को, ये एंगल थोड़ा ना इक्वल है। कंप्लीट एंगल ए कंप्लीट डी के इक्वल है, तो ये टुकड़ा इसके थोड़ा ना इक्वल है। ये थोड़ा ना पता है कि ये इसको एंगल को बांट रहा है। ये एंगल बाई एंगल बी और एंगल क्यू नहीं, एंगल बी और एंगल क्यू कैसे हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू एक ही एंगल तो हुआ, दूसरा एंगल कहाँ है बताओ। यस सर। नहीं है ना बेटा, है ना। यस सर। क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर। चलिए, तो ये वजह होती है, बट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपके पास लग जाएगी साइड एंगल साइड। आपको क्या कहा गया बेटा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कहा गया कि नहीं कहा गया बताओ। यस सर। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बोलो हर्षिता, होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी। क्या बेटा आप बी सी को ट्वाइस बी डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बी सी जो है वो बी डी का डबल है, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे लिख दिया आपने टू ऑफ बी डी, ट्वाइस बी डी, बी सी को ट्वाइस बी डी, और क्यू आर को आप ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, टू क्यू एम। यस सर। तो टू से टू क्या हो गए,
कैंसल। कैंसिल हो गया, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखो ए डी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, रेशो इक्वल हो गए, और बीच का एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया है कि नहीं दिया? यस तो सर। साइड एंगल साइड लग गई। हाँ सर। तो साइड एंगल साइड लग गई, मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। बोलो हाँ। यस तो सर। ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर हो गया, तो ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। आ गया आंसर? हाँ सर। तो यही प्रूफ करना था, ए बी Yes, अपॉन sir. पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। डन? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, बन जाएगा ना? बन जाएगा? यस सर। यही प्रूफ करना था। चलिए, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी बच्चों पूरी हो गई यहाँ पे, ठीक ना। 8 पॉइंट कौन सी है? 6.3। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे 6.4। चलिए अपनी अपनी बुक में सब लोग 6.4 निकालिए। चलिए तो 6.4 की स्टार्ट करते हैं। 6.4 में हमको लगनी है एरिया रेशियो थ्योरम। तो लिख लीजिए एरिया रेशियो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, लिखो। एरिया रेशियो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन टू सिमिलर ट्रायंगल। आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है सी डी ए पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो बच्चों क्या रूल है? देखिए, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, इनके एरिया का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। नोट करिए। इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। चलिए Yes, तो sir. पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी। अब कह रहा है इनके एरिया अगर इतने दिए गए हैं तो ई एफ और बी सी, ई एफ दिया गया इतना तो बी सी फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल, देखिए ई एफ दिया गया है और आपको बी सी फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया का रेशियो देखो, ए बी सी का एरिया कितना है? 64। इसका एरिया कितना है? 121। 64 अपॉन 121 इक्वल टू इसकी साइड क्या है? बी सी, और इसकी साइड क्या है? ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर लगा हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। क्यों अक्षत, लगेगा रूट कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। तो बी सी अपॉन ई एफ कितना बन जाएगा? 8 अपॉन 11। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, 11.2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सर ये ट्रायंगल पी क्यू आर कहाँ से आया? अरे वो तो मैंने समझाने के लिए यूज़ किया था यार। अच्छा, वो ऊपर वाली हाँ, के लिए। वो तो मैंने इसके लिए यूज़ किया था। आप इसके Okay, लिए sir. लगाओ ना, ये ए बी सी और डी एफ में लगाओ आप। यस सर। अब ठीक है? यस सर। चलो बाकी लोग बोलें, किसी को डाउट है क्या बच्चों? नो सर। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इनका कहना है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है, ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है। विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। एक दूसरे पे ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी, मतलब ए बी जो है 2 टाइम्स ऑफ सी डी है। मतलब अगर ये x है तो ये कितना है बच्चों? 2x है। अच्छा ठीक है,
तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। कहाँ है AOB? ये है AOB, AOB, ओके। और ये क्या है? COD, COD। तो बच्चों देखिए साफ साफ सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों है? ये पैरेलल होते हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। ये एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों? इसके। और ये एंगल आपस में क्या होंगे अक्षत? इक्वल। तो मतलब क्या हो जाएगा? Yes, sir. इनके एरिया का रेशियो इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का इक्वल है ना। तो AOB का बताना है COD के साथ, तो लिखो एरिया ऑफ AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ COD इक्वल टू, AOB की साइड अपन ने क्या मानी है? 2x, तो 2x Yes, का sir. स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर sir. 4x स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 4:1। बोलो Yes, हाँ या sir. ना? हाँ सर। चलो नोट कर लो Sir. बच्चों, 4:1। सिमिलैरिटी में एंगल OAB होगा ना इक्वल एंगल OCD के? बेटा ये हाँ गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया बच्चों, सही बात है। नहीं से मतलब थोड़ी सी गलती करी है, ये निशान गलत लगा दिए मैंने। सही बोल रहा हूँ ना अक्षत? ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला हाँ। एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। है ना, अल्टरनेट वाले इस तरीके से, है ना। यस सर बिल्कुल। चलो नोट कर लो, Z वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करने थे, पैरेलल लाइन में सेम ट्रांसवर्सल बन रहा। चलिए नोट करिए आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। यस सर। हाँ बोलो, आंचल बन गया? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। ABC DBC कहाँ है? A है, ये B है और C है, ABC, ठीक है, ओके। और DBC 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 ये है DBC, ओके। तो एक बन गया यार ABC और एक बन गया DBC। ABC एंड DBC आर द टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। हाँ BC पर ही तो हैं, दोनों सेम बेस पे हैं। एक इधर वाला है, एक इधर वाला है, मतलब एक समोसा इधर का ABC ये वाला दिख रहा है बच्चों और DBC ये वाला दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। AD इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, कह रहा है कि अगर AD BC को O पर इंटरसेक्ट करता है, शो दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, आपको ये शो करना है। चलिए ठीक है भाई, करते हैं शो। दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले बच्चों ट्रायंगल बना लीजिए आप लोग, ये रेक्टेंगल बना लीजिए अच्छे से डायग्राम में। इस पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, डायग्राम में रेक्टेंगल बनाओ। टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC, बेटा ये है A, ये है B और ये है C। ये ऊपर वाला ABC है और नीचे वाला है DBC। तो अच्छी खबर ये है कि बच्चों बेस दोनों के सेम है। DBC, ठीक है ना। यस, समझ में आया बच्चों की नहीं आया? यस सर। चलो देखो अक्षत, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा, इस वाले से AE और इस वाले से DE ड्रॉ कर दो। यस सर। अच्छा, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। अब जब ये Yes, sir. ये 90 है, ये 90 है और ये एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हुए? बताओ। और क्या? AEO और अरे दो एंगल, ये 90 बोलो हाँ। हाँ सर। और ये एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल से हो तो गए सिमिलर? हाँ सर। हो गए कि नहीं हुए? सही, छोटे वाले ट्रायंगल। छोटे वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, यस सर Yes, बिल्कुल sir. होगा। हो गए ना। बिल्कुल हो गए तो सर। क्या बनेगा बेटा इसकी कंडीशन? इसकी बनेगी AE अपॉन DF, AE अपॉन DF इक्वल टू OE अपॉन OF, OE अपॉन OF OF इक्वल टू AO upon अपॉन OD। हाँ या ना?
यस सर बिल्कुल। ए अपॉन ओ डी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। चलिए अब देखिए ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है कि अच्छा। नहीं होता है? सर तो हमें किसका एरिया चाहिए? ए बी सी का। तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ए बी सी, और नीचे है एरिया डी बी सी, एरिया डी बी सी, एरिया इक्वल टू हाफ। बेटा ए बी सी का बेस क्या है? बी सी है, बोलो हाँ। हाँ सर। और एरिया ए बी सी पर हाइट कितनी है? ए ई है कि नहीं है? ए ई ए ई हाँ है है सर। ना, ए ई। हाँ सर। भाई सब लोग यस बोलें, और जिसको ना समझ में आए पूछे बच्चों, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ तो सब लोग पूछें। 1/2 बेटा इसका बेस कितना होगा? बी सी, अगले वाले का। और हाइट Yes. इसकी कितनी है बेटा? देखो डी, डी एफ, डी एफ। डी एफ है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इंटू डी एफ, डी एफ। हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, बोलो यस। यस सर। क्या बन गया? ए ई अपॉन डी एफ। बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल सर। और देखो ऊपर से ए ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल है? ए अपॉन ओ डी के है कि नहीं है? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो लिखो बच्चों, हैंस प्रूव, बनाओ मजे से। सर ये ए अपन ओडी कैसे आ गया? बेटा सिमिलरिटी लगाई थी ना ऊपर इन Yes, दोनों sir. ट्रायंगल में, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो देखो इस वाले का ए ई इस वाले के डी के डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, बोलो तो ए ई अपॉन डी एफ, बोलो हाँ। हाँ सर। इसका ओ ई है और इसका क्या है? ओ एफ है कि नहीं है? ओ ई अपॉन ओ एफ। यस सर। और इसका ए ओ था तो इसका क्या था? Yes. ओ डी था कि नहीं था? यस सर। सिमिलरिटी लगी है। और वैसे तुमको यदि नहीं बन रहा है तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? यहाँ पे डी के। यहाँ पे ओ सब किसके वाला कॉरस्पॉन्डिंग नहीं। है? यहाँ पे ओ के। और यहाँ पे सर, ये ई वाला। पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एफ के। आया समझ में कि नहीं आया? सर वो तो आ गया, ये लास्ट में ए ओ कैसे आ गया? कहाँ पे लास्ट में ए ओ? अच्छा यहाँ ए, यहाँ पे ए ई अपॉन डी एफ बचा था कि नहीं बचा था? हाँ सर। और ऊपर वाली लाइन से ए ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल है? ए अपॉन ओ डी के इक्वल है कि नहीं है? अच्छा तो सर उसको रिप्लेस कर दिया। बस उसको पुट कर दिया वहां से। यस सर। डन? यस सर। चलो ठीक है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? कर लोगे ना? चले आगे। यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट। तो उल्टी थ्योरम है बच्चों ये, कन्वर्स ऑफ का उल्टा, मतलब नहीं, मतलब एक तरीके से वैसे मिलती जुलती है, उल्टा तो नहीं कहेंगे। कह रहा है कि अगर प्रूव करो कि दो एरिया सिमिलर हैं, अगर एरिया सिमिलर हैं, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एरिया इक्वल है तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ तो पहला क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी का। तो लिखो बच्चों, दो ट्रायंगल मान लो जिनके एरिया इक्वल है, नोट करो। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये मान लो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। आपको प्रूफ क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है अक्षत? यस सर। ओके चलिए अब देखिए, अगर सिमिलर है तो क्या रेशियो रूल लगेगा? रेशियो रूल क्या लगेगा? ए बी अपॉन डी ई, ये भी लगेगा। ये लिख लो बच्चों दोनों कंडीशन सिमिलरिटी की, ये सिमिलरिटी की दोनों कंडीशन लिख लो।
अब हमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंसी में हमें इक्वल साइड्स प्रूव करनी है। हमें ये प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी में। डन? यस सर। सर चलिए देखिए, अब देखिए, अब देखिए आपको गिवन है कि एरिया इक्वल है, तो एरिया इक्वल है, अगर एरिया इक्वल है, आपको ये एरिया आपको गिवन है कि इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए हमको पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हमारे पास होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों अगर दोनों ट्रायंगल एरिया इक्वल हैं तो एरिया अपॉन एरिया, मतलब ए बी सी का एरिया और डी एफ का एरिया अगर एरिया इक्वल है तो रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ए बी सी अपॉन डी ई एफ का एरिया अगर इक्वल है तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ, और एरिया का रेशियो क्या होता है? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है कि नहीं होता? होता है सर। हाँ, मतलब क्या हो जाएगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड? ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी ई स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी? बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इक्वल टू 1:1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अब एक एक को एट ए टाइम ले लो यार बच्चों। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू 1:1, मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? डी ई, पहला बन गया बच्चों। ऐसे दूसरा ले लो तो बी सी इक्वल टू ई एफ, और ऐसे तीसरा ले लो तो ए सी इक्वल टू डी एफ। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। चलिए नोट करिए। बन गया? हर्षिता आया समझ में? नहीं आया? यस सर, हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, बी सी एंड सी ए। ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, तो भैया आपको मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है? ठीक है बच्चों, बोलो यस। यस सर। ये अपने पास मिड पॉइंट ये है, ठीक है ना। आपको बच्चों पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये जो साइड बनती है, ये जो साइड बनती है ये पैरेलल हुआ करती है बेस के, पैरेलल होती है ना। मतलब जो डी ई होगी, जो डी एफ होगी, है ना, ये अपने पास जो डी ई है, डी ई किसके पैरेलल होगी बच्चों? ए सी के। मतलब ये जो सारी साइड है पैरेलल होगी, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों? इसके। बोलो यस। यस सर। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सर होगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो। यस सर। एक चीज़ तो, एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना। और कौन सा इसके इक्वल एंगल दिखाएं? हाँ, तो देखिए पहला कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है ए सी के पैरेलल होगी, बिल्कुल सही जब बात है भाई। जो डी ई साइड है वो ए सी के पैरेलल होगी। ये जो डी ई दिख रही है आपकी ये वाली साइड, ये ए सी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल को अपन मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, ये इसके इक्वल है, इसको 2 मान लिया तो ये भी हो गया 2, और इसको मान लो 1 2 3, तो ये भी हो गया बच्चों 1 2 3। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? ओके। अब देखो ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है ये भी मिड पॉइंट से मिलकर के बनी हुई है, मिड पॉइंट से। तो ये किसके पैरेलल होगी बच्चों? ये इसके पैरेलल होगी। मतलब अगर यहाँ पे ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो।
सर अभी दिख नहीं रहा उसमें। ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो एक बार फिर मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, या मैं XYZ कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं XYZ कर देता हूँ। चलिए देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो चीज़ है, ये जो DE है, जो DF अपना है, ये जा रहा है क्या इसके मिड पॉइंट से। तो आपको पता होगा कि मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन हुआ करती है, अगर बेस साइड x होती है तो ये वाली साइड होती है x/2। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो सॉरी 9th क्लास में, 11th बोल गया, हाँ सर। 9th क्लास में पढ़ा होगा x/2। और ये पैरेलल भी होती है, हाँ या ना। यस सर होती है। तो ठीक है, अभी तो हमको साइड की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हमको पैरेललिटी की ज़रूरत है, हमको साइड से उतना खास लेना देना नहीं है। तो मेन चीज़ ये देखिए, अगर ये एंगल 1 है बच्चों, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, ओके। और पता लगाइए भाई, कौन कौन से एंगल किसके किसके इक्वल होंगे, पता लगा सकते हैं? पता लगाइए कौन कौन से एंगल किसके किसके इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे कोई अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो देखिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इस एंगल को 3 ले लूँ तो ये एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल क्या होगा? 3 तो होगा, यस और नो? यस सर। चलिए अब ध्यान से देखिए कि ये जो साइड है AD, ओके, AD का मिड पॉइंट जो है, सॉरी इसका मिड पॉइंट AC बेस है, तो देखिए ऐसा कुछ बना लो, और AC जो है ये ऐसा पड़ रही है AC वाली साइड पे, ये AC वाली साइड है, और इसके सामने ये पड़ रही है AC साइड पे। सर E है क्या मिड पॉइंट साइड BC का? E जो है, हाँ है ना, क्यों नहीं है भाई? E BC का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है, सारे मिड पॉइंट हैं। फिर तो सर सारे एंगल आ जाएंगे। सारे एंगल आ जाएंगे, बिल्कुल सारे एंगल वही तो हम कर रहे हैं कि हम चारों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं, सब में हमको 1 2 3 1 2 3 सब में मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? हमें सब में 1 2 3 1 2 3 मिल जाएगा, वही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। तो अब देखिए इसको, कहाँ पे थे हम लोग? AC पे थे। तो AC पे थे तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 2 है, ठीक है ना? तो ये वाला एंगल भी 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ? क्या प्रॉब्लम है भाई, नहीं देख पा रहे हो क्या? अरे ये एंगल 2 है तो ये भी तो 2 होगा। होगा होगा सर, बिल्कुल होगा 2। सर हाँ बेटा बोलो। और जो वन है जो D पॉइंट पे, उसके बाजू का एंगल 2 के इक्वल होगा ना, जो F पर है? जो F पर है ये वाला बोल रही हो? सर ये इसमें जो F है उसके साथ जो 2 है ना, एंगल 2। F के साथ बेटा एक ऊपर 2 है और एक 3 है, तो किसकी हाँ, बात तो कर रहे सर हो? जो 2 है ना, 2 वाला। तो 2 वाला है तो 2 के इक्वल। सर तो एक और तो आ रहा है ना, ये BDEF में, ये यहाँ पे एक और BDEF, BA है, DA है, EA है, और F ये है। F कहाँ है? ये है। नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा। सर एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल FAB है क्या? एंगल CFE इक्वल टू किसके कह रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल? FAB एंगल A इक्वल टू FAD की B फॉर बॉय, मतलब अच्छा वो तो बात एक ही है। हाँ ये वाला एंगल जो है, ये वाले, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ट्रांसवर्सल है इसका। बिल्कुल सर। सही बात है, ये वाला ट्रांसवर्सल है।
है ना, ये वाला जो है पूरा ट्रांसवर्सल है। EDF अच्छा बेटा देखो, ये अपन ने 2 तलाश कर लिया, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल 2 था तो ये एंगल 2 है, तो ये वाला भी क्या होगा, एंगल 2 होगा, बोलो हाँ। होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है ना, ये यस, ये एंगल 2 हो गया। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये देखो, ये 1 से जुगाड़ लगाओ इसकी, ये पक्का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 3 मिलेगा, मिल गया, मिला मिला मिला, कैसे मिलेगा भाई, ये 3 होगा। हाँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इसको देखो, तो 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होएगा ही होएगा। अब इस एंगल का पता लगाओ बेटा, देखो यस, ये वाला मिड पॉइंट हो गई, ये वाली लाइन देख ली, ये हो गया। देखो यहाँ से ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ तो ये बेटा यहाँ मैंने गलती करी है, ये एंगल 1 होगा। ये देखो, ये 1 है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर है। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, समझ गए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, हाँ सर। और ये सर, जो 1 है तो ये दूसरा 1 होगा। अच्छा, इसको 3 लेना पड़ेगा, तो ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3। और सर ये भी 1 है, एंगल DFE। एंगल DFE, DFE क्या, हाँ ये भी 1 होगा, राइट, ये भी 1 होगा। जी सर। और सर एंगल BDE और एंगल EFC दोनों के दोनों 3 हैं। ये भी अपना 1 होगा। हाँ, और कौन सा बोल रहे हो भाई। एंगल BDE 3 होगा। एंगल BDE, तो ये है 1, ये है 2। हाँ तो ये 3 बचा, तो ये 3 होगा। चलो भैया, Yes, सब sir. मिल गए, ये 1 है तो ये 2, ये क्या बचा, 3। चारों ट्रायंगल क्या आ गए, सिमिलर। सिमिलर आ गए, चारों ट्रायंगल सिमिलर आ गए बाय AA सिमिलैरिटी। चलिए, तो चारों ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं, है ना। और हमको प्रूफ करना है कि, क्या प्रूफ करना है, एरिया का रेशियो निकालना है ना। एरिया का रेशियो निकालना है DEF का और ABC का। तो सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कर दो, ABC और DEF का। तो चलिए, क्या होती है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है भैया, DF है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, X है कि नहीं है, बोलो। यस सर। तो DEF की जो अपने पास जो बनेगी साइड, BC के कॉरस्पॉन्डिंग DE बन जाएगा। तो रेशियो निकालना है, चलो 1/4 आ जाएगा रेशियो, कर देते हैं सॉल्व। हाँ सर, बिल्कुल सर, 1/4 आएगा। कर देते हैं इसको सॉल्व। तो क्या होता है, एरिया, बहुत बड़ी हो गई, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसकी साइड क्या है, DF। तो DF अगर बेस x थी तो मैं इसको क्या मानूंगा, x/2 का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आंसर 1/4। ये देखिए आंसर हो गया 1/4। तो बच्चों, इतनी सारी जो बातें लिखी हुई हैं वही सब सिमिलरिटी दिखाई गई है। ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे। सर ऐसे तो कर लेंगे, बट लीगल लैंग्वेज में मतलब यही करेंगे ना, ऐसे ही लिख देंगे लीगल लैंग्वेज। हाँ, ये लीगल लैंग्वेज में यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। भाई देखो, बन रहा है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आप पैरेललोग्राम की भाषा में समझना चाहो तो ये हाँ पैरेलल है इसके, अगर इसको एक बार मैं मिटा दूं तो पैरेललोग्राम की भाषा से भी कर सकते हो आप इसको। यस सर। ये देखो, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो चलो इसकी भाषा अपन पढ़ देते हैं एक बार, अगर आप कहें तो मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। ये देखिए क्या है, इनका कहना है, सिंस D, E, F, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड BC। तो ये जो D है और ये जो E है, ये मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, एक AB पर मिड पॉइंट है, इसलिए DE पैरेलल टू AC। तो जो DE है वो AC के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब जब DE AC के पैरेलल है, इसका मतलब जो DE है वो FC के पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू FC, ओके। एंड D एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली। सो DE इज पैरेलल टू BC, therefore DF is parallel to EC। DF is parallel to EC
मतलब ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम तो आपका ये वाला निकल करके आ गया, एक पैरेललोग्राम आपका ये वाला निकल करके आ गया, और एक पैरेललोग्राम आपका ये वाला निकल करके आ गया। देखो भाई पैरेललोग्राम पे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हाँ भाई, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से DEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि DEFC एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम है। तो नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ABC, अब एक ट्रायंगल जो हमारे पास DEF और ABC, वी हैव DEF इक्वल्स टू एंगल A। ओके, जो DEF होगा वो एंगल A के इक्वल होगा। अब बच्चों इसको आप इत्मीनान से बनाइए तब समझ में आएगा, ऐसे मैं कराऊंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप इसको आराम से कॉपी में बनाइए तब आपको ये समझ में आ जाएगा। क्यों भाई बताओ, या पहला वाला तरीका मेरा वाला सही है कि इसी से करना चाहोगे, बताओ। जो आपको लगे वो कर लो। सर आपका बेटर है। वो वाला तरीका लगाना हो तो वाला तरीका लगा लो, सिमिलैरिटी वाला है ना, वैसा भी लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। आपको प्रूव करना है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अभी मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल करके दिखाई कि नहीं दिखाई? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले। क्यों नहीं करके दिखाई? क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल? भूल गए क्या? राइट ना सर, अभी लास्ट क्वेश्चन वही कराया था। यही लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन। AB क्लास में कौन कौन जुड़ा है देखें तो जरा। सब जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंचल नहीं जुड़ी हुई है, बाकी सब जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए भाई, तो भैया ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हुआ करता था। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू, बेटा BC को क्या लिख सकता हूँ मैं? BC को लिख सकता हूँ मैं 2BD। सर DC भी लिख सकते हैं ना? हाँ, बात है कि ये उधर तरफ का हो जाएगा, नहीं तो इधर का सिमिलर हो जाएगा। अभी अपन इधर के पीछे पड़े हैं। Yes. और इसको क्या लिख सकते हैं? 2QM। तो 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। तो बेटा देखो सिमिलर थे तो ये एंगल था ही, है ना। देखो ये साइड किसके रेशो में है? इसके रेशो में है। और ये साइड किसके रेशो में है? इसके रेशो में है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। यस सर। और सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस बार AB का जो रेशियो आएगा वो PQ के साथ किसका आएगा? दिखे देता हूँ। जब आप सिमिलरिटी प्रूफ कर लोगे इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो आपके पास आएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। बोलो हाँ। यस सर। है ना? क्यों अक्षत नहीं आएगा क्या? हेलो, आएगा सर, आएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यार इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल। यस सर। डन? यस सर। ये लीजिए भाई, बाद में स्क्वायर कर दिया है। ये कथा कहानी सब कुछ वही का वही है। पहले देखो सिमिलरिटी दे दी, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बना दिए। अब इसको BC/2 लिख लिया, उसको QM को इतना बाई 2 लिख लिया, ठीक है ना। अब नाउ इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 लिख करके ये हो गया। फिर एंगल B इक्वल टू Q, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों को इक्वल दिखा दिया। नाउ हम कह सकते हैं ये वाला रेशियो अब स्क्वायर कर दिया तो मीडियन घुस गई बीच में। लो भाई मीडियन आ गई, AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। डन? यस सर। चलिए ओके, एक से एक तूफानी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, prove that the area of an equilateral triangle described on the one side of a square is equal to half of the area of the equilateral triangle described on the one of the diagonal। क्या प्रूफ करना है? prove that area of an equilateral triangle described on one side। चलो बेटा एक स्क्वायर ले लो, बेटा एक स्क्वायर ले लो, A बोलो हाँ।
यस सर। अब इसकी एक साइड पर बनने वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड इक्वल होती है, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए, होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। आपको प्रूफ करना है टू प्रूव, देखो कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई या बी सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसके डायगोनल पे बनने वाला, ये डायगोनल, तो डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? ए एफ सी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए अब देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। आपके पास ये साइड ए है तो ये ए है, ये ए है। अब ये स्क्वायर था तो ये अगर ए है, ये अगर ए है तो यार ये तो जानते होगे 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड निकलेगी वो a√2 निकलेगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर निकलेगी। अब इस पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब ये भी हो जाएगा a√2 और ये भी हो जाएगा a√2। बोलो यस कि नो? यस सर। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए है इस बड़े वाले ट्रायंगल का और इस छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो। तो एरिया और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? बड़ा वाला ट्रायंगल है ए एफ सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल क्या है बच्चों? छोटा वाला ट्रायंगल है बी सी ई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबको याद है, √3/4a² होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है तो √3/4a मतलब बड़े वाले की साइड। बेटा जब ये बेस इसका a√2 का है और क्वेश्चन खुद बोल रहा है इक्विलेटरल, तो ये भी a√2 होगा, ये भी a√2 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा a√2 का होल स्क्वायर। कहो हाँ। हाँ सर। और ये √3/4 है ना, ये a है, ये a है तो ये भी a होगा अपॉन a का स्क्वायर। बोलिए यस और नो? यस सर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, ऊपर Yes, कितना sir. आ गया a² इंटू 2 और नीचे आ गया a² से a² कैंसिल, तो एरिया ऑफ ए एफ सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी ई इक्वल टू a²/2। बेटा बी सी ई को ऊपर भेज दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ए एफ सी। बोलो डन? समझ में आया Yes, कि नहीं sir. आया? बिल्कुल सर डन। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। चलिए परी, हर्षिता क्या हुआ? सिर के ऊपर से चला गया क्या? यस सर। समझ में नहीं आया क्या? सर एक बार आप लास्ट का एक्सप्लेन कर दो। बेटा देखो हमने एरिया निकाला है, एरिया ऑफ द AFC। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a² होता है कि नहीं होता? यस सर। तो बेटा AFC की साइड क्या है? ए, जो अपने पास AFC की साइड है a√2 है, क्योंकि ये a√2 थी, ये भी a√2 थी, ये भी a√2 थी, तो AFC की साइड a√2 है, तो 3/4 a√2 का स्क्वायर। बोलो यस? यस और सर। BCE की साइड क्या है? a, तो 3/4 a का स्क्वायर। हाँ सर। तो बेटा 3/4 √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया, a√2 का हाँ, स्क्वायर हो जाएगा a² इंटू 2 और नीचे आ जाएगा a²। ठीक है, हाँ सर। a² से a² कैंसिल हो गया। ठीक है, यस सर। तो बेटा अपने पास आ गया एरिया ऑफ BC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ AFC। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है ना, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, टिक करिए करेक्ट आंसर को और जस्टिफाई कीजिए। BBC and BD are the two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE. चलो लो भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है ना। ये कह रहा है ये इसका मिड पॉइंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो बेटा ये टोटल लेंथ x थी, तो ये टोटल लेंथ क्या हो गई? x/2। बोलो हाँ।
तो ए बी सी और बी डी ई का एरिया मांग रहा है, ए बी सी बी डी ई। बेटा दोनों पैरेलल तो होंगे, ये सिमिलर है, खुद ही कह रहा, तो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब कि एंगल 60 60 60 होते हैं, मतलब सिमिलर तो हो ही गए। अब सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल का एरिया उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो ए बी सी की साइड क्या हुई, एक्स का स्क्वायर, और इसकी साइड क्या हुई, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, पलटी मार के 4 ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर 4:1। बोलो यस और नो, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे नहीं आया क्या समझ में, आ गया सर। बहुत ही सिंपल है, क्या बताऊं यार इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 16:81, फुल टू टाइम पास। डन, यस। चलिए हुई एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक केवल लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। समझ गए, यस सर। लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी, मैं सलाह दूंगा कि आप लोग उसको घर से करके लेके आइए। देखिए मैं ये भेज रहा हूँ आपको, और मैंने होमवर्क आपसे मांगा नहीं है, बहुत कम होमवर्क की मैं डिमांड करता हूँ। ये एक्सरसाइज आप मेरे को आप खुद से करके आज भेजेंगे, ठीक ना। आज आप रात तक मेरे को एक्सरसाइज करके भेजिए, मैं इसका सोल्यूशन, मगर कोई टीप के नहीं भेजेगा, अपने मन से लगाना, अपने मन से लगाना। मेथड वेथड ऊपर नीचे आपकी जो मेथड है, कोई नई मेथड आपके पास है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट नकल मत करना, आप अपने तरीके से इसको करके भेजो, है ना। जो भी करोगे सही रहेगा। सर ये फिर से करनी है? हाँ ये एक्सरसाइज करिए फिर से, ठीक है ना, इसको करिए एक बार, करके भेजिए, है ना, क्वेश्चंस आएंगे इससे। चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय सर।